हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का और जो बायो का पोर्शन है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव प्रक्रम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम है ये पूरा हमारा जो बैच है, ये NCERT आधारित है। और इस वीडियो में हम सब जैव प्रक्रम जानेंगे, क्या होता है, पोषण क्या होता है और पोषक तत्व। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अध्याय कौन सा है हमारा? अध्याय है 5। अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम कहते किसे, ये कैसे हम जानेंगे? जैव प्रक्रम सजीवों के शरीर में जो होने वाले प्रक्रम या जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे पोषण हो गया, क्या हो गया? पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन या परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन या प्रजनन हो गया, संवेदनशीलता हो गया और अनुरक्षण या रख रखाव। ये 6-7 जो भी कैरेक्टर्स हैं वो जैव प्रक्रम में जरूर पाए जाएंगे। सजीवों के शरीर में ये प्रक्रम चलते ही हैं। सजीव के शरीर के मुख्य लक्षण ये हैं ही। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जीवों में जो होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है अपचयी क्रियाएं और दूसरा होता है उपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया का मतलब होता है इसमें जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। कोई बड़ा अणु है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? छोटे छोटे अणु में। तो इसको हम बोलते हैं अपचयी क्रियाएं। इंग्लिश में अपचयी क्रियाएं को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। जैसे हमारा पाचन हो गया और श्वसन, ये सब के सब अपचयी क्रियाओं के उदाहरण हैं। चलिए दूसरा हम सब देखते हैं, क्या? उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं? छोटे अणुओं का आपस में मिल करके जो बड़े अणुओं का निर्माण किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपचयी क्रियाएं। इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिज्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिज्म। इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म है। चलिए ठीक है। तो इसमें जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, वसा का संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण, ये सभी के सभी सहायक हैं। हमको एक बात याद रखना है कि अपचय क्रिया और उपचय क्रिया यानी कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म मिला करके मेटाबोलिज्म या उपापचय क्रिया होती है, जो किसी भी जीवधारी के
जीवित रहने में हमेशा मदद करती है, हमेशा चलती रहती है। अब जानेंगे पोषण। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जीवों द्वारा जो भोजन या पोषक तत्वों को जो ग्रहण करने की क्रिया होती है उसी को हम पोषण कहते हैं। अब सवाल है पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो ऊर्जा के लिए सबसे पहली बात कि हमको ऊर्जा चाहिए, सजीव को ऊर्जा चाहिए। दूसरा है शारीरिक वृद्धि के लिए। जब पोषण मिलेगा तो शरीर जो हमारा होगा वो क्या करेगा? वो हमारा ग्रोथ करेगा, बिल्कुल ग्रोथ करेगा। और हमारे शरीर में जो टूट फूट होगी उसकी मरम्मत करने के लिए भी हमको पोषण की आवश्यकता होती है। और लास्ट है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन के मुख्य घटक या जो पोषक तत्व हैं इसको हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर हम पढ़ेंगे इसको लेक्चर 2 में कवर करेंगे। आप सभी को क्या यहाँ तक समझ में सारी चीज़ें आ गई? अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने अच्छे से टॉपिक की तैयारी करें, कॉन्सेप्ट को सीखें, तो हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला शिव पूजन तिवारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।